एक अरबपति को शक हुआ जब उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड बार बार एक पुराने अपार्टमेंट में जा रही है। सच्चाई तब सामने आई जब उसने उसे एक व्हीलचेयर पर बैठे आदमी के साथ बाहर आते देखा। वो उसका पहला प्यार माँ था। जब वो झुककर माँ का ख्याल रख रही थी तो अरबपति के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। अगले दिन वो चुपके से उसके पीछे पीछे माँ के घर तक गया। उसे अंदाजा था कि वो जल जाएगा, इसलिए लड़की ने उसे जाने को कहा, लेकिन उसने दरवाजा खटखटा दिया। वो जल्दी से अंदर गई और माँ से कहा कि वो उसके लिए उसकी पसंद का सारा सामान लाई है और आज उसके लिए अच्छा खाना बनाएगी। जैसे ही माँ की नजर अरबपति पर पड़ी, उसकी मुस्कान थम गई। लड़की के किचन में जाते ही माँ ने अरबपति से कहा कि वो उसे बाहर ताजी हवा में ले चले। अरबपति समझ गया कि वो बात करना चाहता है, इसलिए वो उसे बाहर ले गया। बाहर पहुंचकर माँ ने कहा कि उसे नरम दिल और समझदार लोग पसंद है और इशारों इशारों में उसे गुस्सा काबू में रखने की सलाह दी। अरबपति ने चिढ़कर जवाब दिया, क्या तुम कहना चाहते हो कि उसे तुम्हारे जैसे लोग पसंद है? माँ बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने बताया कि वो पूरी तरह लकवाग्रस्त है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर वो बीमार ना होता तो वो भी उस लड़की के लिए बराबरी से मुकाबला करता। ये सुनकर अरबपति के मन में अजीब सी उलझन पैदा हो गई। जब माँ ने उसे खाने के लिए रुकने को कहा तो वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब लड़की बाहर आई तो उसने उसे नीचे इंतजार करते पाया। उसने पूछा, अब कहाँ जाना है? वो नखरे से बोला, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया, और उसे घर ले गया। लड़की ने कहा कि वे बाहर खा सकते हैं, लेकिन उसने जिद की कि वो उसी के हाथ का बना खाना खाना चाहता है। जब उसने पूछा क्या बनाऊं, तो उसने जानबूझकर माँ की पसंदीदा डिश का नाम लिया। लड़की समझ गई कि वो जल रहा है तो उसने कहा कि वो उसकी पसंद का सब कुछ बना सकती है। ये सुनकर उसका मुंह थोड़ा ठीक हो गया और लड़की हल्के से हंस पड़ी। उसी दिन जब लड़की नहाने गई हुई थी, उसका फोन बजा। अरबपति ने देखा कि कॉल माँ के केयर टेकर की है और उसने बिना सोचे फोन काट दिया। लेकिन अगले दिन वही केयर टेकर सीधे उनके घर आ गई। उसने बताया कि माँ की पिछली रात निधन हो गया है। उसने अपनी आखिरी बातें एक रिकॉर्डर में छोड़ी थी जो उसने लड़की को देने के लिए कहा था। लड़की ने कांपते हाथों से रिकॉर्डिंग सुनी। उसमें माँ कह रहा था कि वो जानता है लड़की का सपना एक डिजाइनर बनने का है, इसलिए उसने उसके लिए सबसे अच्छे डिजाइन स्कूल में एडमिशन तय कर दिया है। उसने अपनी सारी चीजें भी उसके नाम कर दी और दुआ की कि वो खुश रहे। केयरटेकर ने यह भी बताया कि मरने से पहले माँ ने उसे आखिरी बार फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने कॉल काट दी। ये सुनकर अरबपति को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो माफी मांगना चाहता था, लेकिन लड़की अकेले रहना चाहती थी। अगले 2 दिन तक वो अपने कमरे में बंद रही और ठीक से कुछ खाया भी नहीं। उसे खुश करने के लिए अरबपति एक छोटा पपी लेकर आया और उसे उसके कमरे में रख दिया। जब पपी ने देखा कि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही तो उसने हल्की हल्की सिसकियां भरी। बटलर ने कहा कि पपी को वो पसंद आ गई है। ये सुनते ही लड़की ने उसे गोद में उठा लिया। उसी पल उसका दिल थोड़ा पिघल गया। उसने कहा कि उसे भूख लगी है। बटलर खुशी से तुरंत खाना बनाने चला गया। जब वो नीचे आई तो अरबपति ने जल्दी से उसे सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया। बटलर ने कहा कि वो पपी का नाम रख दे। सबको हैरानी हुई जब उसने पपी का नाम उसी अरबपति के नाम पर रख दिया। वो थोड़ा घबरा गया कि शायद अब भी नाराज है, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा कि नाम बहुत अच्छा है।